नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने हार मान ली है? क्या अखिलेश यादव ये बात समझ गए हैं कि अब बीजेपी को वो नहीं हरा सकते? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के आगे सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के रूप में है। और अखिलेश यादव ने अभी बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन भी किया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी 6 सीटें हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चोट भी दी थी। लेकिन अब 27 में चुनाव जब विधानसभा का होना है तो उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या हथियार डाल दिए, क्योंकि जो अखिलेश यादव कल तक ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराएगी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी, बीजेपी वर्सेस एसपी, वही अखिलेश आज कह रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी कहां गई, सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। क्या अखिलेश यादव को अब भरोसा नहीं रह गया समाजवादी पार्टी पर, उसके कार्यकर्ताओं पर, उसके नेताओं पर जो सीजेपी की बात कर रहे हैं? दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिपके नाम का एक युवक बनाता है जो अमेरिका में बैठा हुआ है। वो कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है और तमाम तरह के एनिमेटेड कॉकरोच के वीडियो डालता है, फोटो डालता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से उसको फॉलो मिलते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि उसके ज्यादातर फॉलोअर्स नकली हैं, फेक हैं। लेकिन विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पीछे चलने लगता है। वो विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहा था, अब वही विपक्ष कह रहा है कि नहीं भाई, कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। वो कॉकरोच जनता पार्टी जिसका जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं है, सोशल मीडिया पर एक मूवमेंट के तौर पर शुरू की गई चीज, जिसे फेक फॉलोअर्स बड़ा बना रहे हैं। अब वो कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष का चेहरा बन गई है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि दावा यहां तक किया जा रहा है कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी है। दरअसल अभिजीत दिपके जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाला शख्स है, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावी कैंपेन कर चुका है। वो सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट था। तो अखिलेश यादव को क्या अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है? वो कार्यकर्ता जो धूप में, तपती धूप में आंदोलन करते हैं, वो कार्यकर्ता जो सड़कों पर निकलते हैं, क्या उनकी मेहनत को अखिलेश यादव अनदेखा कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, लिखा बीजेपी बनाम सीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी बनाम कॉकरोच जनता पार्टी। तो समाजवादी पार्टी कहां गई? अखिलेश यादव को लेकर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी पर अब अखिलेश यादव को भरोसा नहीं रहा है क्या? अखिलेश यादव लिखते हैं, जुल्मी हुक्मरानों से कह दो आज, बंदिशों में कब बंधा है इंकलाब, बीजेपी बनाम सीजेपी। हर जगह बीजेपी बनाम सीजेपी। तो बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी कहां गया? वो अखिलेश यादव जो कल तक जीत के दावे कर रहे थे, आज वो अपनी पार्टी को छोड़कर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पीछे चलने की बात कह रहे हैं। वो सीजेपी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो सोशल मीडिया पर उठी है, सोशल मीडिया ही पे खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो गया अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष के नेताओं में एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, एक बड़े नेता हैं। वो अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक चीज को अपनी पार्टी से ऊपर का दर्जा दे रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट किया, अशोक श्रीवास्तव नाम के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं 27 में उत्तर प्रदेश में सपा का मुकाबला भाजपा से होना है। यूपी के सारे भाजपा विरोधी सपा के भरोसे हैं, पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद कॉकरोच के भरोसे हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी बनाम सीजेपी, मतलब सपा कहां है? कल्पना श्रीवास्तव नाम की ट्विटर यूजर लिखती हैं, अखिलेश जी बीजेपी बनाम सीजेपी, अरे कॉकरोच जनता पार्टी तो आपके गठबंधन की नई ब्रांच लग रही है। कलयुग आ गया है, यदुकुल के नेता तिलचट्टे की पार्टी बना रहे हैं। बीजेपी विकास की बात करती है, आप लोग तो सिर्फ भ्रम और बदबू फैलाने में लगे हैं।
देश जनता को पता है असली जनता पार्टी बीजेपी है, बाकी तो सिर्फ नाम की सीजेपी है। विपक्ष को एक चीज बड़ी सोचनी चाहिए। सीजेपी नाम की एक पार्टी सोशल मीडिया पर बनती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, दावा किया जा रहा है उसके ज्यादातर फॉलो फेक हैं, नकली हैं, बढ़वाए गए हैं। खैर, सीजेपी बीजेपी को टक्कर देने के लिए सोशल मीडिया बनती है, उसके खूब सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं बड़ी संख्या में। लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या वो जनता, वो युवा जो सीजेपी को फॉलो भी कर रहे हैं, उनको अब विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं रही है? क्योंकि ये बीजेपी के लिए नहीं, ये विपक्ष के लिए सवाल है कि अगर विपक्ष से लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी वो एक नई नकली पार्टी बनती है, उसको फॉलो करने लगते हैं। और जनता तो छोड़िए, जो विपक्ष के समर्थन में थी वो अब सीजेपी फॉलो कर रही है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता, वो बीजेपी बनाम सीजेपी कर रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी को सींचने में उसके कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना दे दिया, अपनी जान लगा दी। कितनी बार पुलिस के डंडे खाए, कितनी बार वो जेल गए, लेकिन आज उन्हीं का नेता अगर ये बोल दे कि बीजेपी बनाम सीजेपी है, यानी वो समाजवादी पार्टी को बीजेपी के सामने रखे ही ना, तो फिर कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। खैर, जहां 2027 के लिए बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी को एक बड़ी पार्टी के तौर पर, बड़े विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अभी से कथित तौर पर हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं और उनको सीजेपी से, कॉकरोच जनता पार्टी से उम्मीद नजर आ रही है। वो कॉकरोच जनता पार्टी जिसके पीछे आम आदमी पार्टी का दिमाग बताया जा रहा है, क्योंकि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहा है और वो यूएसए में बैठा हुआ है और दिन पर दिन कॉकरोच जनता पार्टी की कलई भी खुलती जा रही है। तो विपक्ष पर से जनता का जहां भरोसा खत्म होता हुआ कथित तौर पर नजर आ रहा है, तो विपक्ष के नेता भी खुद पर भरोसा क्या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेताओं को यह समझना होगा कि उनको लेकर जो उनके कार्यकर्ता जी जान झोंके रहते हैं, कम से कम उनका मनोबल तो ना तोड़ें। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।